हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बेहद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंसीव होते ही महिला के कौन कौन से शरीर के अंगों में दर्द होता है, वो भी काफ़ी तेज होता है, जो असहनीय होता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ऐसा कुछ पेन आपके शरीर में होता है तो आप मेडिसिन भी ले लेती हैं और जिसकी वजह से आपका गर्भ खराब हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के इन लक्षणों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके पेट में कहाँ पे दर्द होता है, शरीर के और सारे हिस्सों में कहाँ दर्द होता है, जो कि प्रेगनेंसी से रिलेट करता हुआ सिम्टम्स है, जो कि मैंने भी फील किया है। इसलिए आपको काफ़ी ईज हो जाएगा समझने में और आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त इन सिम्टम्स से समय रहते हुए, यानी पीरियड मिस होने से पहले ये जान पाएंगी कि आपका गर्भधारण हुआ है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिला के शरीर में कई सारे बदलाव होते हैं। आपके गर्भाशय का साइज बढ़ने लगता है, आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, इसी के साथ साथ कई सारे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बीटा एससीजी और इसके अलावा मिलेन और भी कई सारे हार्मोन्स होते हैं। इनके बढ़ने की वजह से शरीर में सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो आपको आता है पेन की शिकायत होना। ये सबसे पहला पेन आपके कमर के नीचे, रीढ़ की हड्डी के नीचे, कमर के पास पूरा ही एरिया में होता है। सुबह उठते समय आप इसको बेहद आसानी से महसूस कर सकेंगी। इसी के साथ साथ हेडेक होना काफ़ी ज़्यादा आम होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ने की वजह से वो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आपके शरीर में वीकनेस हो जाती है, आपके शरीर को पहले से ज़्यादा ऑक्सीजन की, ब्लड की ज़रूरत होती है, सर्कुलेशन की, तो इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा हेडेक होने लगता है। कई बार ये बहुत बढ़ जाता है, 5 से 6 घंटे तक रह सकता है विदाउट एनी रीजन। आप सो के उठी हैं और आपको हेडेक हो रहा है। जो थर्ड लक्षण है वो है फ्रेंड्स, पेट में काफ़ी ज़्यादा क्रैम्पिंग होना या फिर काफ़ी ज़्यादा वन साइड पेन होना। ये चुभन जैसा हो सकता है, ऐठन जैसा हो सकता है, ये नाभि के नीचे के भाग में राइट या लेफ्ट कहीं भी हो सकता है। इसका कारण ये होता है कि जब आपके ट्यूब से एक एग स्पर्म के कांटेक्ट में आता है और फर्टिलाइज्ड होता है, तो महिलाओं को 2 ओवरीज दी गई हैं, 2 अंडाशय दिए गए हैं, राइट और लेफ्ट, और जो कि अल्टरनेटेड बेसिस पे काम करती हैं। इन दोनों से एग रिलीज होते हैं एक महीने छोड़ के। तो वो राइट ओवरी एग रिलीज कर रही है या लेफ्ट ओवरी, इसकी जानकारी आपको नहीं होती है। और ये ट्यूब भी 2 होते हैं जो फिलोपियन ट्यूब से इन ओवरी को कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी राइट ओवरी से एग प्रोड्यूस हो रहा है और राइट आपकी ट्यूब के अंदर आ रहा है, यहीं पे एग सेल से फर्टिलाइज्ड हो रहा है, तो थोड़ी बहुत आपको दर्द, चुभन हो सकती है। ये इतनी माइल्ड होती है कि इसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये लंबे समय तक भी रह सकती है और कम समय में भी ठीक हो सकती है। कई बार दोस्तों, इस एक फर्टिलाइजेशन के बाद आपको थोड़ी बहुत क्रैम्पिंग के साथ थोड़े स्पॉट्स भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत कम समय के लिए होते हैं। लेकिन दर्द आपको काफ़ी तेज़ भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, बट आपको इस समय ध्यान ये रखना है कि आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपके शरीर में कोई भी चेंजेस हो रहा है, तो आपको आपकी डॉक्टर से बात करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे अपने मन से मेडिसिन का सेवन करने की वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत होती है या प्रेगनेंसी खराब भी हो सकती है। अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इम्प्लांटेशन खराब हो सकता है। इसलिए इन लक्षणों को महसूस करने के बाद आपको तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको प्रेगनेंसी के दौरान लेनी है, क्योंकि हर मेडिसिन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे भी लक्षण होते हैं कि इस दर्द के बाद अपीयर होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में, निपल में काफ़ी ज़्यादा टेंडरनेस, काफ़ी ज़्यादा शोरनेस महसूस होना, एक निपल में या फिर दोनों ही निपल में बहुत तेज़ दर्द होता है विदाउट एनी रीज़न, चुभन जैसा होता ही रहता है कंटिन्यू, जो कि मेरे प्रेगनेंसी में भी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता था, और ये कंटिन्यूअसली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत अधिक परेशान करता है। और ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम्स है जो कि कई सारी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये टेम्परेरी फेज़ है, ये कुछ महीनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद भी अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, पैनिक नहीं होना है। आपको आपके मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखना है। इसके साथ ही कई सारे अपीयरेंस ऐसे होते हैं जो पीरियड मिस होते ही दिखाई देते हैं। वोमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया आना, हेडेक होना, इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आपको थकावट महसूस होना, आपके सांसों को लेने में आपको दिक्कत होना, सीने में जलन की शिकायत होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं।
तो अगर इनमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिम्टम्स रिलेट करते हैं तो पीरियड मिस होने तक का वेट करिए। देन उसके पीरियड मिस होने के बाद 1 वीक बाद रिपोर्ट आप चेक कर सकती हैं प्रेगनेंसी की, और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट आई रियली होप कि शो हो जाएगा यदि आपका एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।